उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका हूँ। मैं निपुण भारत मिशन के अंतर्गत बुनियादी भाषा और गणित पढ़ाती हूँ। निपुण किट के प्रयोग से कैसे मैं भाषा का शिक्षण करती हूँ, चलिए देखते हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे कि मैं तैयारी और दिन के 3 कालांश मौखिक भाषा, डिकोडिंग और पठन में शिक्षण कैसे करवाती हूँ। अच्छे शिक्षण के लिए जरूरी है अच्छी तैयारी, और मैं अपनी तैयारी एक दिन पहले नियमित रूप से करती हूँ। एक दिन के शिक्षण समाप्त करने के बाद मैं संदर्शिका में दिए गए शिक्षण योजना की सहायता से अगले दिन की तैयारी करती हूँ। तैयारी करते समय मैं 3 बातों का ध्यान रखती हूँ। पहले मैं समझती हूँ कि कल की कक्षा में सीखने के लक्ष्य क्या होंगे। फिर मैं शिक्षण योजना पढ़ती हूँ और उन सभी गतिविधियों की कल्पना करती हूँ जो मैं छात्रों के साथ करूँगी। अंत में मैं शिक्षण के लिए आवश्यक सभी सामग्रियों को एकत्र करती हूँ या बनाती हूँ। मैं शिक्षक संदर्शिका में सबसे पहले ट्रैकर देखती हूँ। ट्रैकर से मुझे पता चलता है कि अभी तक मैंने क्या क्या पढ़ाया है और कल मुझे क्या पढ़ाना है। जैसा आप देख सकते हैं, मैंने सप्ताह 6 दिवस 1 तक का शिक्षण पूरा कर लिया है, तो कल मैं सप्ताह 6 दिवस 2 के पाठ योजनाओं की मदद से पढ़ाऊंगी। भाषा के दैनिक शिक्षण को 3 कालांशों में बांटा गया है। चलिए देखते हैं कि तीनों कालांशों में क्या क्या कार्य किया जाएगा। पहला कालांश यानी कि मौखिक भाषा में मैं चित्र के बारे में अपनी भाषा में सरल बातचीत करवाऊंगी। दूसरे कालांश यानी कि डिकोडिंग में मैं वर्ण पहचान पे काम करवाऊंगी। तीसरा यानी कि पठन में मैं साझा पठन और लोगोग्राफिक पठन करवाऊंगी। संदर्शिका में हर एक दक्षता के ऊपर काम करने के लिए गतिविधियां दी गई हैं। हर गतिविधि कैसे करानी है उसका निर्देश भी संदर्शिका की शिक्षण योजना में दिया गया है, तो मैं सारी गतिविधियों के निर्देश पढ़ लेती हूँ। पहले कालांश में चित्र के बारे में अपनी भाषा में सरल बातचीत करना, इस लक्ष्य के लिए मैं चित्र चार्ट का उपयोग करके चर्चा शुरू करूंगी। उसके बाद मैं बच्चों के साथ चित्रकारी पे आधारित चर्चा करूंगी। इसी तरह मैं सभी 3 कालांशों की गतिविधियां पढ़ती हूँ। गतिविधियों को पढ़ने के बाद मैं आवश्यक सामग्री एकत्र करती हूँ और मौखिक भाषा और पठन के लिए प्रश्न बनाती हूँ, जिसकी आवश्यकता कल सभी 3 कालांशों के लिए होगी। पाठ योजना में प्रत्येक कालांश के बाईं तरफ इनका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। तो पहले कालांश के लिए मुझे चित्र चार्ट की आवश्यकता होगी और मैं प्रश्न की एक सूची बनाऊंगी। कालांश 2 के लिए मुझे कार्य पुस्तिका, पाठ्य पुस्तिका और ब से शुरू होने वाले शब्दों की सूची चाहिए। कालांश 3 के लिए मुझे छात्रों से पूछने के लिए बिग बुक, चिड़िया और कुछ सवाल चाहिए होंगे। अब मैं कल के शिक्षण के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। मुझे अच्छे से पता है कि कल हर कालांश में मैं क्या गतिविधियाँ कराऊंगी। कल के लिए सामग्री इकट्ठा हो चुकी है और कक्षा में पूछने के लिए सवाल भी तैयार हैं। मैं ठीक कल्पना कर सकती हूँ कि कल मेरी 3 कालांश कैसी होंगी और मैं काफी आश्वस्त महसूस कर रही हूँ। भाषा के दैनिक शिक्षण में 3 कालांश हैं और प्रत्येक कालांश में दक्षताओं पर कार्य किया जाएगा। पहले कालांश में मौखिक भाषा, दूसरे में डिकोडिंग और तीसरे में पठन की दक्षता पर कार्य किया जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैं अपनी संदर्शिका के साथ एक दिन के भाषा का शिक्षण करती हूँ। भाषा का पहला कालांश मौखिक भाषा विकास के लिए है। इस कालांश में मैं TLM या कहानी के उपयोग से चर्चा प्रारंभ करती हूँ। उसके बाद मैं बच्चों के साथ चर्चा से संबंधित कुछ सवाल जवाब करती हूँ और अंत में छात्र आपस में चर्चा करते हैं। आइए देखें कि संदर्शिका मुझे कैसे मदद करती है। मौखिक भाषा की शुरुआत कक्षा में आनंददायक वातावरण स्थापित करने से होती है। इसके लिए मैं शुरुआत एक कविता या गीत से करती हूँ। इसके
इसके बाद मैं बच्चों को घेरे में बैठाती हूँ और बातचीत शुरू करती हूँ। आज मैं चित्र चाट होली का उपयोग करके पाठ योजना के अनुसार मौखिक भाषा पे काम करूंगी।